आगाज अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के पंजाब और केपी में इलेक्शन में ताखीर पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे, वक्त जल्दी से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद करना है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस पर एतराज उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अज खुद नोटिस पर तहकीकात तहफुजात हैं। अज खुद नोटिस बाद में लिया गया। इससे पहले 2 असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर्स की दरख्वास्तें दायर हो चुकी थी। अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फरीक नहीं। इस बेंच में शामिल 2 जजेस पहले ही इस मामले पर अपनी राय कायम कर चुके हैं। इन हालात में यह केस 184(3) का नहीं बनता, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर और बहुत से फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर आज खुद नोटिस लिया गया है। अगर असम्बली तोड़ने के लिए आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए तो बहाल भी किया जा सकता है। देखना है कि वज़ीर आला ने असम्बली में आइन में रहते हुए तोड़ी या फिर किसी सियासी शख्स के कहने पर तोड़ी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन अज खुद नोटिस केस में समाअत कहा कि मुमकिन है अदालत रिकॉर्ड जायजे के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि असम्बली गलत तोड़ी गई। असम्बली की बहाली के फैसले से मुमकिन है कि यह बहरान खत्म हो जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पहला सवाल ये होगा कि असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। असम्बली की बहाली के फैसले से ये बहरान खत्म हो जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट के सुमो नोटिस पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन की तारीख देने पर सदर आरिफ अलवी को खत लिखने के मामले पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चीफ सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर खुशी है, लेकिन 2 जजेस के लार्जर बेंच में शामिल होने पर हमारे तहफ्फुजात हैं जिन्हें अदालत के सामने रखेंगे। जिन जजेस के खिलाफ बार कौंसिल्स के रेफरेंस हैं वो कैसे इस बेंच का हिस्सा बन सकते हैं। जो जज लगता है हुकूमत के खिलाफ फैसला देगा, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद, कहते हैं बार एसोसिएशंस को स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बार को चाहिए हुकूमत और अपोजिशन पर चेक एंड बैलेंस रखें। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जो जज थोड़ा सा भी लगता है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला देने की कैपेसिटी रखता है, उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी जाती है। जज साहबान को भी बताना चाहता हूँ, आपकी ताकत जो है वो वकील ही है। आप अपने आप को ये ना समझें कि कोई हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट की बातें मानना शुरू हो जाएंगे तो आपकी ताकत और कुर्सियां बच जाएंगी। यहाँ पे आपको हमेशा वकीलों ने सपोर्ट दी है तो आप बचे हैं, और अब भी वकील ही आपके पीछे खड़े होंगे तो आप बचेंगे, वरना आपका इदारा खत्म है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इलामिया जारी, हम उम्मीद करते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। इलामिया जारी जिसमें कहा गया जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल करने से गैर जानिबदारी और न्यूट्रलिटी अय्या होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल करने पर गैर जानिबदारी अय्या होगी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस इनफरादी तौर पर मियां दाऊद की जानिब से जमा कराया गया। रेफरेंस में जज पर मिसकंडक्ट, नाजायज असासे बनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस इनफरादी तौर पर वकील मियां दाऊद की जानिब से जमा कराया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ एक जुडिशल रेफरेंस, एक शिकायत जो है वो दर्ज करवाई है। मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने जब से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात हुए हैं तब से लेकर आज के दिन तक उनकी जो असासे हैं, उनकी जो जायदादें हैं और उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की जो जायदादें हैं वो उनकी आमदन से कई 100 गुना ज़्यादा जाकर जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की चौधरी परवेज़ इलाही के साथ और सदर सुप्रीम कोर्ट बार के साथ जो ऑडियो लीक सामने आई हैं
उनकी बुनियाद के ऊपर जुडिशियल रेफरेंस का मुकम्मल तौर के ऊपर इंक्वायरी करवाने के बाद तहकीकात की जाए और मौजूद जज मिस्टर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको ओहदे से हटाया जाए। लोगों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें, मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। मजीद कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान की नैपियां बदलने की जिम्मेदारी उठा ली है। ये दुनिया की वाहिद जेल भरो तहरीक थी जिसमें कारकुन आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे थी। लोगों के लिए जेलें अपने लिए बेलें। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान की नैपियां बदलने की जिम्मेदारी उठा ली है। ये दुनिया की वाहिद जेल भरो तहरीक थी जिसमें कारकुन आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे थी। सरगोदा में चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने खिताब किया और खिताब करते हुए खूब तनकीद की इमरान खान पर। नवाज शरीफ को बीमारी का ताना देने वाला अल्लाह की शान देखो, आज इस डर से प्लास्टर नहीं उतार रहा कि उसको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। हाथ नहीं रंगे हुए, पूरा सर से पैर तक चोरियों और डाकों से रंगा पड़ा है। और मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूँ, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची, फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें। कौम परेशान करें और उन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब लें। वो परवेज इलाही जो अभी चंद माह पहले तक कह रहे पिछली इस्टेब्लिशमेंट इसकी नैपीज बदलती है, आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है। बात करेंगे पीटीआई के जेल भरो तहरीक का आज दूसरा रोज। पेशावर में पीटीआई के कई रहनुमा कैदियों की वैद में बैठने के बाद वापस बाहर निकल आए। रवि कुमार, वजीरजादा, मलिक वाजिद वापस गाड़ी से उतर गए। पीटीआई का मार्च सेंट्रल जेल पहुंच गया। कारकुनान की जेल जाने के लिए पुलिस के साथ हाथापाई। जेल जाने पर बजिद रहे। परवेज खटक ने कहा कि जब तक गिरफ्तार नहीं करते सेंट्रल जेल के सामने से नहीं जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। एहतशाम, बताइएगा कहां तक पहुंचा है ये काफिला और इस वक्त क्या मनाजिर हैं, कितने कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका और क़यादत में से किसकी गिरफ्तारी हुई है? देखें, पीटीआई की जेल भरो तहरीक आज दिन भर नारेबाजी शोर शराबे के बाद अभी कुछ देर कबल ख़त्म हो गई है। सुबह इसका आगाज़ किया गया था अशनगरी से, फिर परवेज खटक की क़यादत में जुलूस है सेंट्रल जेल पेशावर किया गया है। यहाँ पर जो कायदीन हैं असद कैसर, परवेज खटक, मलिक वाजिद और दीगर जो MPs हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने की कोशिश की। पुलिस वैन में बैठे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर दोबारा वैन से नीचे उतर आए हैं। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, वो गिरफ्तारी देना चाहते हैं लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही, इसलिए वो यहाँ पर धरना देने जा रहे हैं। तो शाम तक जो उन्होंने यहाँ पर धरना दिया है और उसके बाद परवेज खटक का ये कहना था कि इमरान खान की हिदायत के ऊपर अभी ये धरना ख़त्म किया जा रहा है और कल जो है वो रावलपिंडी में पीटीआई के कायदीन जो हैं और वर्कर जो हैं वो गिरफ्तारियां देंगे। जबकि पुलिस का कहना है कि वो किसी जुर्म के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसलिए अभी तक किसी भी पीटीआई वर्कर को या कायदीन को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि 5 जो वर्कर हैं वो ज़बरदस्ती जो यहाँ पर जेल की खारदार तारें लगी हैं वो प्लांग उस तरफ चले गए थे, उनको अभी फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है, उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा गया। इसी तरह जो परवेज खटक का कहना है कि जेल भरो तहरीक जो है वो ये जारी है और मरहलावार जैसे कि इमरान खान की हिदायत है और दीगर शहरों में ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। एहतशाम, अच्छा ये बताइएगा कि जैसे कि परवेज खटक की जानिब से कहा गया था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक सेंट्रल जेल के सामने ही रहेंगे, तो क्या अभी भी वो वही मौजूद हैं? देखें, ये सेंट्रल जेल पेशावर के आगे जमा हो गए थे। परवेज खटक के सरबराही में जुलूस यहाँ पर पहुंचा था और उन्होंने गिरफ्तारी भी देने की कोशिश की लेकिन पुलिस से गिरफ्तार नहीं किया और उनका ये कहना है कि जब तक गिरफ्तार नहीं होता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अब से कुछ देर कबर जो है उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान की जानिब से उन्हें मशवरत की है, उन्हें बताया गया है कि अभी धरना ख़त्म किया जाए और कल जो है पीटीआई के जो कायदीन हैं वो रावलपिंडी पहुंचे और वो रावलपिंडी में कल जो है वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। वर्कर्स को भी कहा गया कि वो वहाँ पर पहुंचे। तो अभी जो है सेंट्रल जेल पेशावर के सामने धरना खत्म कर दिया गया है। जी, तो एहतशाम, ये बताइएगा कि इस वक्त कारकुनान वहां से मुंतशिर हो चुके हैं या फिर अभी भी कारकुनान वहां मौजूद हैं? जी बिल्कुल, कारकुन जो है परवेज खटक के ऐलान के बाद मुंतशिर हो गए हैं। साबिक सूबाई वज़ीर जो यहाँ पर मौजूद है वो भी अपने वर्कर्स के साथ अपने इलाकों को वापस चले गए हैं और धरना यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। जी,
धरना खत्म कर दिया गया है और एहतशाम बशीर अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। जेल भरो तहरीक, पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आज दूसरा रोज। पेशावर में पीटीआई के कई रहनुमा कैदियों की वैन में बैठने के बाद वापस निकल आए। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को सूबे की दूर दराज जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल, आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया गया, जबकि मुराद राज को डीजी खान मुंतकिल कर दिया गया। सेनेटर वलीद इकबाल लिया में उमर सरफराज चीमा बखर जेल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। पीटीआई के 24 कारकुनों को डिस्ट्रिक्ट जेल बखर और 25 को राजनपुर जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। मुराद राज को डीजी खान और सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। जेल भरो तहरीक में तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार होने वाले रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, असद उमर, वलीद इकबाल समेत दीगर के अहले खाना ने बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे और बेटी ने अपने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शाह महमूद कुरैशी को हब्से बेजा में रखा गया है।